हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपसे कुछ सपोर्ट लेके आया हूं। मुझे आपका सपोर्ट ये चाहिए कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और बिल्डअप हो पाए। सो दोस्तों, लास्ट ट्रेनिंग लेक्चर पे हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया था और इस बार मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया हुआ है जिसमें मुझसे बोला गया है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग लैंग्वेज पे वीडियो को बनाएं। तो इस बार मैं ये चेंज करने वाला हूं। मैं इंग्लिश का वीडियो अलग बनाऊंगा, हिंदी का वीडियो अलग बनाऊंगा। सो दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने प्रिंसिपल से, अपने वैल्यूज से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारी इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल और जो सॉफ्ट पार्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल जरूर बनाने चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये मैंने अपनी लाइफ में प्रिंसिपल बनाए हुए हैं। मैंने जिन भी कंपनियों के साथ काम किया हुआ है या मैं काम कर रहा हूं, वहां पर मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूं। तो एक बार रिवाइज करेंगे पुराने प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले था एवरीडे लर्निंग, हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, मैंने आपको प्रॉपर डिस्क्राइब किया था। दूसरा था रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, हमें हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, वो सीनियर हो, जूनियर हो, कलीग हो या कोई भी हो या फैमिली हो, हमें रिस्पेक्ट करना है। तीसरा प्रिंसिपल मैं आज लेके आया हूं, लीड विद ह्यूमिलिटी। लीड विद ह्यूमिलिटी को समझना थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के लिए या मैनेजर्स के लिए डिफिकल्ट है। लीड विद ह्यूमिलिटी बेसिकली लीडर्स के लिए बनी हुई है। हालांकि मैं आपको इसको बताने के पहले एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। लीड विद ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल और एवरीडे लर्निंग, अगर आप तीन प्रिंसिपल को मिला देते हैं तो किसी भी कंपनी का कल्चर डेवलप होता है। और दोस्तों, हम में से सभी लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम ऐसी कंपनी में काम करें जहां पर वेल कल्चर हो। और फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव सच अपॉर्चुनिटी। मैं कल्चर वाली कंपनी में काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को फॉलो करें, जिससे आप भी एक बेटर कल्चर बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। सो दोस्तों, आज हम समझेंगे लीड विद ह्यूमिलिटी। लीड विद ह्यूमिलिटी बेसिकली एक ऐसा फंडा है जिसमें लीडर कहता है कि मुझे कुछ नया सीखना है, मैं कंप्लीट नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई नीड इंप्रूवमेंट। और वो अपने आप को ओपन करता है दूसरों के सामने और दूसरों से हेल्प मांगता है कि कहां पर मैं और इंप्रूव कर सकूं। सो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हैं तो एक जनरल थ्योरी ऐसी होती है कि मैनेजमेंट का, अगर आप किसी डिपार्टमेंट को लीड करते हैं या हेड करते हैं तो आप ऐसा बोलोगे मेरे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट लीड विद ह्यूमिलिटी कहती है कि आप एक्चुअल चीजों को सामने रखें। आप बोलिए यस वी आर नॉट परफेक्ट, वी हैव सम कंसर्न, वी नीड टू इंप्रूव, और आपको वो पॉइंट अपने ऊपर, अपने सुपीरियर या उससे ऊपर इस बात को बोलना होगा। जब आप लीड विद ह्यूमिलिटी से करते हैं तो आप सच्चाई को सामने रखते हैं और उसके बाद आपको जो टॉप लेवल से सपोर्ट है वो सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, एक चीज को तो आप मान ही लीजिए, दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस प्रोसेस को लगाने के लिए। दूसरा, लीड विद ह्यूमिलिटी का एक फंडा और है जिसमें जो टीम का मैनेजर होता है या मैनेजमेंट होता है वो अपनी टीम की सुनता है, अपने टीम के व्यूज को सुनता है, वो डिक्टेटरशिप नहीं करता, जिससे कि उसको बहुत सारे व्यूज पता चलते हैं और उनमें से वो एक बेस्ट व्यूज को सिलेक्ट कर करके अपने प्रोसेस को इंप्रूव करता है। तो ये प्रोसेस लर्निंग और इंप्रूवमेंट के लिए है दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो दोस्तों, आज के चैप्टर पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी भी मेथड के लिए
बट मैं आपको यह बताऊंगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो मेरा डेफिनेशन कहिए या आप कोई और पार्ट कहिए, बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप कंपोनेंट को बिना हार्म पहुंचाए हुए, बिना तोड़े हुए आप उसकी इंटीग्रिटी को चेक कर सकते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आपको कंपोनेंट का, टेस्ट कूपन को या कंपोनेंट को डैमेज करके उसके बिहेवियर को या मटेरियल के परफॉर्मेंस को पता करना होता है। सो दोस्तों, अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम मटेरियल को इंस्पेक्ट या मेजर कर सकते हैं किसी भी बिना हार्म को पहुंचाए हुए। तो हमें कंपोनेंट में कोई हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें उसको टेस्ट करना है और हम उसकी इंटीग्रिटी को बता सकते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आपको या तो फिजिकल कंपोनेंट में या उसके टेस्ट कूपन में आपको डिस्ट्रक्शन करना होगा, हार्म पहुंचाना होगा और आपको मटेरियल का परफॉर्मेंस मिलेगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड की पॉइंट की। तो ये एक्चुअल बॉडी पे परफॉर्म किया जाता है। तो अगर मेरा एक्चुअल कंपोनेंट में, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने वेल्डिंग किया है तो मैं एक्चुअल वेल्डिंग पे एनडीई टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई कास्टिंग है, मेरे पास कोई वॉल्व है, मुझे वो टेस्ट करना है, मैं न्यूमेटिक टेस्ट कर रहा हूं, आई कैन डू दैट ऑन द एक्चुअल कंपोनेंट। इफ यू वांट, अगर आपको कास्टिंग में डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है, आप परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर आप बात करोगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो ये एक्चुअली आप टेस्ट कूपन पे परफॉर्म कर सकते हो। टेस्ट कूपन पे परफॉर्म कर सकते हो या तो आपको एक्चुअल बॉडी में से एक टेस्ट कूपन कट करना पड़ेगा जिससे बॉडी का डिस्ट्रक्शन होगा। मैं अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूंगा दोस्तों। तो ये क्वालिटेटिव मेजर सम कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की, तो ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव, इसमें कोई वैल्यू होगा, एक परफेक्ट वैल्यू होगा जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि मटेरियल एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। मैं अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट। एनडीई में क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, आपको एक्चुअल कंपोनेंट में करना है, तो इसका जो रिजल्ट है वो डिफिकल्ट होता है। आपका इंटरप्रिटेशन पार्ट, अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जैसे रेडियोग्राफी, वो डिफिकल्ट है, वो एक्सपर्टीज है। अगर मैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की बात करता हूं, इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो इसमें जो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन है वो सिंपल है, क्योंकि वो वैल्यू के फॉर्म पे है। अगर मैं बोलता हूं मेरे इस मटेरियल का टेंसाइल वैल्यू सच एंड सच चाहिए, और अगर आपका वैल्यू उतना लिखा हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ एनडीई इज डिफिकल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज इजी इन कंपैरिजन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए स्किल पर्सन की जरूरत है, जो टेस्टिंग खुद परफॉर्म कर सके, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट कर सके। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए अगर स्किल पर्सन थोड़ा कम भी है, आई एम नॉट सेइंग नॉन स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बट अगर स्किल का लेवल कुछ कम है, वो भी काम कर सकता है। अब मैं बात करता हूं कुछ और की पॉइंट्स की। तो कुछ मेथड्स में इन्वायरमेंट हैजार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम होती है, रेडिएशंस होता है जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर उसी कंपैरिजन में मैं यहां पर बात कर सकता हूं, तो यहां पर जो इन्वायरमेंट का हैजार्डियस है वो लो है, क्योंकि ये लैब में टेस्टिंग हो सकती है, ये एक्चुअल जगह पे हो सकती है। मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। इसके एनडीई के जो इक्विपमेंट हैं वो एक्सपेंसिव है। एनडीई के, अगर आप रेडियोग्राफी मशीन की बात करेंगे, उसका सेटअप एक्सपेंसिव है, अल्ट्रासोनिक मशीन एक्सपेंसिव है, एकॉस्टिक एमिशन की मशीन एक्सपेंसिव है, एडी करंट की मशीन एक्सपेंसिव है। तो दिस इज द एक्सपेंसिव वन। अगर आप बात करते हो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट है वो
इन कंपैरिजन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के इक्विपमेंट के कुछ सस्ते। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो पोर्टेबल हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो पोर्टेबल नहीं। अगर आप टेंसाइल मशीन की बात करेंगे, यूटीएम का बात करेंगे, तो ये सब पूरा फिक्स है, एक बार सेटअप होता है, लैब में लगता है, उसमें टेस्टिंग होता है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो पोर्टेबल भी है, जैसे हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, वो पोर्टेबल है और फिक्स भी है। तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो पोर्टेबल भी होंगे, बट मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है वो पोर्टेबल नहीं है। मैं बात करता हूं यूजेज ऑफ एनडीई की और यूजेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो इसको थोड़ा सा डिटेल पे ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें। फ्लॉ डिटेक्शन और इवेल्युएशन, हम डिफेक्ट को या डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको इवेल्युएट कर पाते हैं कि ये डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी है क्या। दूसरा पॉइंट, लीक, अगर मेरे कंपोनेंट में लीक है तो हम लीक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो लीक एक्चुअली है कितना। तीसरा पॉइंट, डिफेक्ट की लोकेशन, डिफेक्ट की लोकेशन को आप एनडीई में फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं डिफेक्ट कितने mm डीप पे। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं डिफेक्ट सरफेस पे। तो आपको डिफेक्ट की लोकेशन नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में फाइंड आउट हो सकती है। अगला पॉइंट, डायमेंशनल मेजरमेंट। अगर जो लोग शॉप से रिलेटेड हैं उनको पता होगा डिजिटल मीटर, अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज, जिससे आप किसी भी क्रिटिकल ज्योमेट्री में थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी एनडीई। लास्ट, पीएमआई मशीन, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मशीन के बारे में सबने सुना होगा। मटेरियल को सेग्रीगेट, सॉर्टिंग और मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन हम पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मशीन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि एनडीई। अब मैं अगला पॉइंट लेके चलता हूं, सम यूजेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मटेरियल ब्रिटल है, मटेरियल डक्टाइल है, मटेरियल किस टाइप का है, यू कैन फाइंड इट आउट। दूसरा, फैब्रिकेशन वैलिडेशन। फैब्रिकेशन वैलिडेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने किसी जगह पे फैब्रिकेशन करना है और आप टेस्ट कूपन पे वेल्डिंग करेंगे, टेस्ट कूपन से टेंसाइल के कूपन निकालेंगे, बेंड के कूपन निकालेंगे, इंपैक्ट के कूपन निकालेंगे, आप टेस्टिंग करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टफनेस कितनी है, ये पूरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फेल्योर इन्वेस्टिगेशन, अगर कहीं पर फेल्योर हुआ है तो आप इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि किस वजह से हुआ है। तो ये सब डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के यूजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बात करूंगा, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जो की मेथड्स हैं वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जिसको यूटी बोलते हैं, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, जिसको आरटी बोलते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एमपीआई बोलते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग पीटी या डीपी दोनों बोलते हैं, विजुअल टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग ईटी, लीक टेस्टिंग एलटी, एकॉस्टिक एमिशन एटी और बहुत सारे। तो टोटल 16 मेथड हैं एनडीई में इस समय। अब अगर मैं बात करता हूं की मेथड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो टेंसाइल टेस्टिंग, बेंड टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग और इंपैक्ट टेस्टिंग। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच का ये डिफरेंस समझाने में मैं सफल रहा हूंगा, और मेरी उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे उपयुक्त मार्गदर्शन देंगे कि मैं किस तरीके से और बेटर वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।